अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे और कामयाब करे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ कर रही मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कुछ यूँ है कि कल हमने किए थे बच्चों के कपड़े सिलाई, कटिंग वगैरह कर ली थी मैंने। बाद में आपको सिलाई करते हुए दिखाया था, लेकिन शाम को मैं शेयर नहीं कर सकी। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मेरे ये नवासे का सूट मैंने सिलाई किया। ये देखें, अभी काज वगैरह करने हैं और सूट इनके दोनों भाइयों के दो सूट हैं, दोनों चारे सिलाई करके तो फिर बाद में सारे बटन वगैरह लगाए। ये मैंने उसकी ट्रोज़र सिलाई की है, तो ये ट्रोज़र मैंने सिलाई किया। इधर पोल वगैरह लगाई मैंने। बड़ा प्यारा मूसा का सूट सिलाई हुआ। ये देखें, ये मैं खुद सिलाई करती हूँ। वैसे तो वो दर्जी से भी सिला लेती है, लेकिन पता किया दर्जी के पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं ही सिलाई कर देती हूँ। उन्होंने जाना था, थोड़े दिनों तक चले जाना अपने घर। तो आज मैं कर रही थी मूसा की मम्मा का सूट सिलाई। ये कैपरी मैंने सिलाई कर ली है, इतनी प्यारी सिलाई हुई। ये देखें, ये ट्रोज़र बनाया मैंने कैपरी प्लास्टिक लगा के, तो बड़ी ज़बरदस्त सिलाई की है। छोटे छोटे कामों में देर तो लगती है, लेकिन जो अपने हाथों का काम वो दर्जी नहीं कर सकता, क्योंकि माशाल्लाह शुरू से मैं कपड़े तो सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन अब मुझसे होते नहीं हैं, मेरे पट्ठों का मसला है। तो ये दुपट्टे हैं, ये मूसा की मम्मा का दुपट्टा, इसको ना निदा लैस लगा रही है। मैंने कहा खुद ही लगाते हैं, ये भी बड़ा अच्छा काम है। ये ऊपर लगा के लैस ऐसे इसको करेंगे फोल्ड, प्रेस करके इस्त्री के साथ लैस इस तरीके से ऊपर रख के लगाए ना दुपट्टे को, तो बहुत प्यारी लगती है। ऐसे लगाई जा रही, और आप इसको इधर से इस्त्री करके ऐसे फोल्ड करेंगे तो इधर से ये नीचे पान हो जाएगी। इतनी साफ लैस लग रही है। ये भी सिलाई कर लेती निदा भी, तो बस करती नहीं है, मुझे करने पड़ते हैं। ये निदा का दुपट्टा है, इसको भी रेड लैस लगानी है, तो ये भी अभी लगाएंगे। तो अभी मैंने इसके साथ ये शर्ट सिलाई नहीं की, अगर आज दिन किया तो करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा काम होता है मुझसे, तो मैं थक जाती हूँ। कल को फिर सिलाई करके सारा सूट आपको मैं दिखाऊँगी। ये दुपट्टे हमने लैस लगा के किए प्रेस, तो प्रेस हो रहे हैं हमारे दुपट्टे। तो ऐसे प्रेस करके फिर इधर ऐसे सिलाई लगेगी। जी तो जनाब, मशीन से हम हुए फारग, तो हांडी की बारी आ गई। दाल माश आ गई हमारे घर में। ये देखें, मैंने भगो कर रखी हुई है, और अब मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। प्याज ब्राउन होने के लिए रखा हुआ है। तो आज माशाल्लाह से गैस हमारी जल्दी आ चुकी है, तो मैंने कहा जल्दी हांडी बना लें। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ अम्मा। शमा के कितने बच्चे? माँ सदके जाऊँ, भूख लगी है। ये खाना किस टाइम का आपका है? ये टमाटर की जगह दही।
पीछे तो आंख में लग जाती है ये। मजा आ रहा है ये देखो। दाल हमारी तैयार हो चुकी है। धनिया डालते हैं तो बाद में बच्चों को बना के देने मैंने फ्राइज। लगी हुई है धूप बहुत तंग कर रहा मुझे। अम्मी फ्राई बना दो, अम्मी फ्राई बना दो। बिल्कुल सादे फ्राई बनाने पड़ते, बेसन नहीं लगाना, तो ये खाते नहीं बेसन वाले। देखती हूँ गैस बेटा बहुत easy है। सब मिलकर खाने लगे हैं। आप भी हमारे साथ खाना शेयर कर सकते हैं। दाल माश और सादा रोटी वाली मज़े की दाल माश बनने वाली। मैंने कहा प्रैक्टिस करो फिर बनोगे वो रोड लाइनर तो वो पेट्रोल डाल अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसी है ये मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। आज बारिश नहीं हुई, लेकिन वैसे मौसम ठंडा ठंडा बहुत मज़े का। सुबह के बजे हैं 7 और हमारे यहाँ 6 बजे की लाइट बंद हुई है। बच्चे लोगों के रो रहे हैं तो बहुत शोर हो रहा है। आज जुमेरात है, गाय भी हो रही हमारी मस्जिद में, तो मौलवी की आवाज़ें आ रही होंगी आपको। आज भी धूप नहीं निकलेगी। तो हमारे छोटे बेबी तो सो रहे हैं। आज सारी रात माशाल्लाह जुलूंगी में सोया। पता नहीं इसके बैली में दर्द था क्या था, इतना रोया रात को। तो कहने लगा मैंने जुलूंगी में सोना। तो फिर मैं इधर सोई थी सेन में, क्योंकि एसी अच्छा नहीं लग रहा था रात को। तो मैंने कहा चलो मीसम मेरे साथ सो जाए। तो फिर जब उठता था झूले देती रहती थी मैं,
तो माशाल्लाह मज़े से रात गुजारी। सिरप वगैरह दिया, पैनाडोल भी और पेट दर्द का भी। कभी कहे कि मेरे पेट में दर्द है, कभी कहे मेरी टांगों में दर्द है। शाम को ना इसकी मम्मा ने नहाइयाँ करवा दी, तो पता नहीं इससे क्या मसला बना, क्योंकि बारिश का मौसम था। बच्चों को दोपहर के टाइम नहाना चाहिए, तो रोता ही रहा सारी रात। बड़ी परेशानी बनी हमारे लिए। तो अब माशाल्लाह 7 बजे तक सोया हुआ है। अभी करते हैं किचन साफ़ और करते हैं नाश्ते की तैयारी। हमारे पास 1 घंटा है, 8 बजे लाइट बंद हो जाएगी गैस। तो गर्म कर दिया मैंने, तो पराठे भी हमारे तैयार हो गए, नाश्ता तैयार, चाय भी बन गई है। तो अब सारे, अभी कोई अंदर सोया, कोई बाहर सोया। जैसे उठेंगे नाश्ता का मौसम है, सब मज़े से सोए हुए हैं माल पड़ के। तो अभी तक कोई नहीं उठा। जैसे उठेंगे फिर नाश्ता करेंगे। मेरा क्या ठंडा ही करना नाश्ता, मैंने तो गरम गरम बना के रख दिए पराठे। नाश्ता अब हम करने लगे हैं। ये बच्चे अभी सोए हुए हैं। वो पराठा जिस मेरे बहन भाई ने नाश्ता मेरे साथ करना, वो पराठा खस्ता खस्ता और दाल माश, तो मज़े की हमारी बनी हुई रात की कर सकते हैं। नाश्ते के बाद हमने कर दी सारे घर की सफाई, कमरे की चादरें वगैरह उठाई हुई हैं खुशक। मैंने कहा अच्छी तरह हो जाए कमरा, तो फिर चादरें बिछाएंगे। मूसा साहब अभी सोए हुए हैं, 9-10 का टाइम हो गया। तो मीसो माशाल्लाह खेल रहा है। किचन भी किया सारा साफ, और ये पोने मैंने गर्म पानी करके सर्फ डाल के बोए हुए अभी वॉश करती हूँ मैं। इधर रख ली मशीन। इधर है दुपट्टा, कल का थोड़ी सी सिलाई रहती थी, वो भी लगने वाली है। एक दुपट्टा तो हो गया था बिल्कुल मुकम्मल, और एक रहता था। लैस काली लगा ली थी, लेकिन अभी थोड़ी सी तरपाई रहती थी। बर्तन भी हमारे हो चुके हैं वॉश। माशाल्लाह से पौधे हरे भरे हो चुके हैं बारिश से। अब सारा कुछ हो जाएगा ताज़ा फ्रेश। ये तरबूज के दरख्त तो बन रहा है बेल, अनार के दोबारा पत्ते आ गए हैं। तरबूज खा के ना इधर बीज फेंके तो तरबूज लगेंगे। अब इसको ये देखें माशाल्लाह बेल तोरी कितनी बड़ी हो गई है। इसमें आया है मैंगो का दरख्त, देखें बड़ा होता कि नहीं, उम्मीद तो बहुत है। ये हमारा किन्नू का पौधा है। बैंगन को लगते हैं फूल तो जड़ जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है, बैंगन नहीं लगते। ये भी पौधा ख़राब हो गया। पुदीना थोड़ा सा हरा हो रहा है। ये शिदा को चैन नहीं मिला, उसने किए अपने कपड़े वॉश और अपने भैया के में सफाई की हुई है।